नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई गोरखप्रिया जवान। दोस्तों, इन दिनों अगर बिहार में कोई मामला सबसे अधिक चर्चे में है तो वो है मनीष कश्यप और विपिन यादव मुखिया की लड़ाई। दोस्तों, आज से लगभग 5 से 6 दिनों पहले मनीष कश्यप ने एक इंटरव्यू दिया काफी दिनों के बाद, और उस इंटरव्यू में विपिन यादव मुखिया के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए ना, जिन इल्जाम को सुनने के बाद खुद विपिन यादव मुखिया के कानों से खून तक निकल गया होगा। और अगर आप लोग उस मामले के पीछे की सच्चाई जानोगे तो आप लोग दंग रह जाओगे। रोज एगो वीडियो बनाइए, अगर मर्द है तो भौंक, खूब भौंक, और 100 बार भौंकेगा ना तुम तो एक बार जवाब देंगे। जो लोग अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाए, जिनकी पत्नी मीडिया वाले को खोजती है और कहती है कि वीडियो बना दो, वो मनीष कश्यप का वीडियो बनाते हैं। टीचर लवंडा डांस करता है, अपनी किसी लड़की को पढ़ाता है और उसी से अफेयर करता है, अपनी किसी लड़की को पढ़ाता है और उसी से अफेयर करता है। टीचर कुकुराई करता है। अपने गांव में एगो बढ़िया काम नहीं तरीके से आज तक मनीष कश्यप ने किसी को नहीं रेला था जितने तगड़े तरीके से मनीष कश्यप का ये विकराल रूप देखने को मिला है विपिन यादव मुखिया के खिलाफ। यहाँ तक कि भाई उस इंटरव्यू में मनीष कश्यप ने विपिन यादव मुखिया को कुत्ता तक बोल दिया है और ये भी कहा है कि तुम 100 बार भोकोगे तो मैं एक बार तुमको जवाब दूंगा। लेकिन आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि जितने भी एलिगेशन विपिन यादव के ऊपर मनीष कश्यप ने लगाया हुआ है, उन सारे इल्जाम, सारे एलिगेशन के पीछे कितनी सच्चाई है, कौन कितना सही है, कौन कितना गलत। दोस्तों, सबसे पहला इल्जाम जो है मनीष कश्यप का, उनके कहने का मतलब ये है कि विपिन यादव के वीडियोस पर व्यूज तब आता है जब वो मनीष कश्यप का नाम लेता है, नहीं तो उनके वीडियोस पर व्यूज ही नहीं आएगा। मनीष कश्यप के नाम से ही उनकी दुकान चल रही है। लेकिन दोस्तों, आप लोग को बता दें कि अभी आप लोग की स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ना, जो वीडियोस पर जो मिलियंस के जो व्यूज दिखाई दे रहे हैं, ये किसी और के चैनल का नहीं है, ये उन्हीं विपिन यादव मुखिया के चैनल का है, जो कि टीचिंग चैनल है, जिसका नाम मैथ मस्ती चैनल है। आप लोग को दोस्तों ये चीज तो जानकारी होगा ही कि आजकल कॉमेडी, म्यूजिक, इन ऐसे तमाम सारे कंटेंट पर मिलियंस व्यूज पार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन टेक चैनल पर, एजुकेशन चैनल पर मिलियन पार करना बहुत बड़ी बात है। और इनका ये एजुकेशन चैनल है जिस पर आप लोग देख सकते हैं मिलियंस का आंकड़ा पार करता हुआ इनका चैनल दिखाई देता है। बाकी इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम लोग थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा इनका दूसरा एलिगेशन। जो एलिगेशन ये होता है कि विपिन यादव मुखिया ने अपने पंचायत में कोई ढंग का काम ही नहीं किया है। तो चलिए थोड़ा सा इस मामले थोड़ा सा डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। इस समय जब वो मुखिया है तो क्या कुछ किए हैं इसके बारे में तो बाद की बात है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि जब विपिन यादव मुखिया कोई मुखिया नहीं थे, नॉर्मल एक टीचर थे, तो वो अपने गांव के विकास के लिए क्या कुछ किए थे। आप लोग को दोस्तों बता दें कि उनके गांव में, उनके सड़कों पर बिजली नहीं था, जहां पर लोगों को आने जाने का मतलब समस्या होती थी। आजकल आप लोग को मालूम होगा कि ऐसा माहौल होता है गांव घर में कि गांव भर की बहन बेटियां या फिर कोई भी इंसान रात देर रात तक निकलने में उनको दिक्कत होती थी। उस सुविधा को दूर किया, उस मुसीबत से लोगों को छुटकारा दिलवाया था विपिन यादव मुखिया ने, सड़कों पर गाँव में लाइट लगाकर, वो भी बिना मुखिया हुए। और थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि बिना मुखिया रहे, केवल एक टीचर होने की बदौलत भी विपिन यादव ने अपने गांव में एक फ्री एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई थी कि जहां पर किसी को भी इमरजेंसी में कोई काम पड़ता है, किसी का तबीयत खराब होता है, तो वो उस एम्बुलेंस को इस्तेमाल कर करके सही समय से अस्पताल तक पहुंच जाएगा, जिससे उसकी उचित इलाज हो पाएगा और इंसान की जान तक बच सकती है। वहां पर मात्र उसको करना क्या होगा, वो एम्बुलेंस में तेल डलवा दें। बाकी दोस्तों इतना ही नहीं, आप लोग को बता दें कि सबको पता होगा कि देश ही नहीं, किसी भी गांव या फिर पूरे देश का भविष्य युवा होता है। और युवाओं के खेल कूद और दौड़ने के लिए जो मतलब सड़कों पर लड़के दौड़ते थे, ठंडी के मौसम में कुएं से पड़ते थे, जिससे काफी सारा एक्सीडेंट देखने को मिलता था, उन सारे एक्सीडेंट से दौड़ने वाले बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए विपिन यादव मुखिया ने बिना मुखिया हुए ही अपने गांव में खेल मैदान बनाया था, जहां पर बच्चे अच्छे से दौड़ सकते थे, मतलब फोर्स या फिर डिफेंस में जाने की तैयारी कर सकते थे। खैर दोस्तों, थोड़ा सा और इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि जो उनके गांव के स्कूल थे ना, अपने गांव के स्कूलों में वो डिजिटल बोर्ड लगवाए थे, वो भी बिना मुखिया रहे। खैर यहाँ इतना ही नहीं दोस्तों, जब वो मुखिया हो जाते हैं तो वहां पर पहला काम जो करते हैं, वो काम एक ऐतिहासिक काम होता है जो कि अभी तक उनके पंचायत में नहीं हुआ रहता है, और वो काम है एक बांध। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इनका गांव जहां पर पड़ता है ना, वो गांव किसी नदी के किनारे पड़ता है, जो कि वहां पर बाढ़ की समस्या सबसे अधिक थी। और जो इससे पिछले बार जो भी प्रधान रहे थे, वो लोग हमेशा यही बात कह के इस बात को टाल देते थे कि भाई ये जो काम है ना, ये विधायक लोग ही करवा सकते हैं, सांसद लोग करवा सकते हैं, ये प्रधानी में या फिर पंचायत में बस बात नहीं है। और वो काम जो है विपिन यादव मुखिया ने करके दिखाया, वो भी जब वो उनकी प्रधानी यानी कि पंचायत का मुखिया वो चुने गए और 9 महीने के पहले ही, लगभग 5 से 6 महीने के अंदर अंदर उस बांध को 3 महीने में लगभग कंप्लीट करवा कर दिया अपने गांव को, ताकि वो गांव बाढ़ से सुरक्षित रह सके। दोस्तों, विपिन यादव मुखिया के ऊपर जो सबसे बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे थे, वो पहला आरोप सबसे घिनौना ये था कि मनीष कश्यप कहते हैं कि भाई उनकी पत्नी उनसे खुश नहीं रहती है, वो मतलब दूसरे पत्रकारों से बोलती है कोई उनके लिए वीडियो बना दे। आखिर इसका क्या कुछ रिप्लाई दिया उनकी पत्नी ने, सबसे पहले आप लोग को हम वो सुनाना चाहते हैं। ये मेरी वीडियो मनीष कश्यप जी के लिए है, और मनीष कश्यप जी को मैं देख रही हूँ कि बार बार वो मेरा नाम ले रहे हैं अपनी वीडियो में। तो आपका जो भी मैटर है, विचारधारा की लड़ाई है आपका और विपिन सर का, तो विपिन सर तार्किक रूप से अपनी बात रखते हैं, आप भी अपनी बात तार्किक रूप से रखिए, मुझे बीच में नहीं लाइए। मैं खुश हूँ या नहीं हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है, और मैं खुश हूँ अपने पति के साथ। तो अगर आपने अब से मेरा नाम अपनी वीडियो में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे पति आपके फैमिली वाले को नहीं लाते हैं बीच में, इसलिए आप मुझे भी बीच में नहीं लाएंगे, अपनी वीडियो में मेरा नाम नहीं लेंगे। अगर लिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कुछ जवाब था, उनकी पत्नी कितना खुश है कितना नहीं, और कितना अलग अंदाज में उनका जवाब था, ये चीजें आप लोगों ने देख ही लिया। बाकी इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जब मामला आता है कि उनका अफेयर किसी
ऐसे लड़की के साथ होता है जो लड़की उनकी ही कोचिंग में पढ़ती है, और यहाँ पर सवाल उठता है विपिन यादव के कैरेक्टर के ऊपर। दोस्तों आज तक ऐसा कोई एलिगेशन, कोई इल्जाम सामने आया ही नहीं है, ना कोई लड़की इस तरह का एलिगेशन लगाई है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को मान सकते हैं कि ये जो इल्जाम है ना, ये किसी सर पांव का है, मतलब किसी जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, बस अपना भड़ास निकालने के लिए मनीष कश्यप ने उनको बेइज्जत करने के लिए बस एलिगेशन लगाया था। तो दोस्तों मतलब ऐसा कोई टीचर होता है क्या जो कुकुराई करता हो, मतलब टिकटॉक वीडियो बनाता हो, लवंडा डांस करता हो? मतलब यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है, विपिन यादव जो है वो कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं है, वो एक नॉर्मल प्राइवेट टीचर है जो अपनी स्वेच्छा से, अपना प्रोफेशनल उनका काम है टीचिंग का, वो पढ़ाता था, ना कि वो कोई गवर्नमेंट टीचर हो। ठीक, वो यूट्यूब पे बंदा पढ़ाता है, और अगर सरकारी टीचर ऐसा काम करता है तो चीजें समझ में आती है कि लो ठीक है वो गलती कर रहा है। और आजकल तो सरकारी जो ऑफिसर्स है ना, वो भी यूट्यूब पर अपना चैनल बना के अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोई गलत बात है क्या कि कोई टीचर हो और वो अपना इंटरटेनमेंट के लिए कोई टिकटॉक वीडियो ना बनाए, कोई मूवी ना देखे, कोई सॉन्ग ना सुने? अगर इस तरह से देखा जाए तो मनीष कश्यप भी एक सिविल इंजीनियर है। तो भाई इनको कौन अधिकार देता है कि तुम जाओ यूट्यूब पर पत्रकारिता करो? पत्रकारिता करो तो करो, तुमको कौन अधिकार देता है कि तुम जाओ राजनीति में, तुम चुनाव लड़ो? बाकी मुझे पता है कि आप लोग इस सवाल का यही जवाब दोगे कि भाई ये हमारा संविधान अधिकार देता है किसी को भी। तो भाई वही संविधान अधिकार देता है विपिन यादव को भी कि भाई अगर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उनका प्रोफेशन है टीचिंग करना है यूट्यूब पर, तो वो तो अलग बात हो गई। वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपनी पर्सनल चीज के लिए, अपनी खुशी के लिए क्या टिकटॉक नहीं बना सकते हैं? क्या वीडियो नहीं बना सकते? क्या कोई कॉमेडी वीडियो नहीं बना सकते हैं? ये कितना गलत है। इसका मतलब तो यही होगा कि भाई सब, मतलब किसी को भी या फिर कोई भी टीचर हुआ, टीचर लोग को ना गाने सुनना चाहिए, ना फिल्में देखनी चाहिए, मतलब ऐसे जो भी इंटरटेनमेंट के माध्यम है उन सब चीजों से टीचर्स को दूर रहना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक सबसे अहम जो एलिगेशन था ना उनकी पत्नी को लेकर के, ये जो था ट्रोल जो टारगेट था ना, वो कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक और पर्सनल टारगेट था, जिसके लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि पत्नी खुश है, झगड़ा करती है या नहीं करती है, ये तो वही जानेगा ना जिसकी शादी हुई हो। अब कोई रड़वा आदमी हो, उसको क्या पता होगा कि मतलब एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, परिवार क्या होता है, बीवी कैसी कैसी रहती है, बीवी का मतलब क्या होता है। अब विपिन यादव मुखिया का शादी हुआ है तब वो अपने पति से लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे। अब इनकी तरह तो नहीं है ना कि मतलब बाल तक पक गए, दाढ़ी तक पक गई, मूछ तक पक गई, लेकिन भाई अभी पाड़ का पाड़े घूम रहे हैं, तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई साहब पति पत्नी में झगड़ा होना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इनका एक आरोप ये भी था कि ये अपने जो पंचायत जो डीलर हैं, जो लोग राशन बांटते हैं, उनके वो लोग अगर मुखिया का बात नहीं मानते हैं तो विपिन यादव उनका वीडियो बना के उनका विरोध कर देते हैं। मतलब ये कोई गलत बात है। अब अगर कोई दलाली करेगा, घपलाबाजी करेगा, तो उसको जवाब तो देना ही चाहिए ना। इसलिए हम लोग उसको मैनेज करके बांटते हैं। पैसा भी परमिट ले छी ना, अनाजो भी परमिट, पैसा भी ज्यादा लिया जाता है, अनाज कम दिया जाता है। हम लोगों को क्या रीजन है? जो कि गांव वाले खुद बोल रहे हैं कि भाई साहब ये पैसे लेते हैं जितना, उतना राशन देते नहीं है। एक इंसान पर 1 किलो यानी कि 5 किलो राशन मिलता है, लेकिन जितनी आवश्यकता होती है उतना वो राशन बांटता भी नहीं है। और ऐसा घपलाबाजी करना, घोटाला करने वालों का विरोध करना कोई गलत है? मतलब इनकी तरह हो जाइए आप कि पब्लिक को बोलिए कि हम आपके लिए खड़े रहेंगे, पब्लिक को मूर्ख बना के आप चंदा इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद चंदा लेके भाग जाइए। मतलब वो करना सही है? किसी राजनीतिक पार्टी का तलवा चाटिए, कल को आप जो भी गलत कर रहा था उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे थे और आज आप केवल तलवा चाटते हो किसी विशेष पार्टी का, वो सही है। लेकिन यहाँ पर अपने ही पंचायत में, अपने पंचायत के लोगों का, जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ अगर जो डीलर लोग हैं गलत करें तो उनका आप विरोध कर दीजिए, ये चीज गलत है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इनको इनके सारे एलिगेशन का जवाब मिल गया होगा और इनके एलिगेशन में कितना कोई फैक्ट था और जो भी आरोप ये लगाए थे वो आरोप कितने गलत थे, कितने सही, ये सारी चीज आप लोग को जानकारी मिली गई होगी। बाकी आप लोग के नजर में कौन कितना सही, कौन कितना गलत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो एपिसोड चल रहा है ना इन दोनों के मामले का जवाब देने का, ये एपिसोड आगे भी जारी रहेगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।